नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता और आप देख रहे हैं आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। अब आपको खबरनामा हर रोज रात 9 बजे आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। खबरनामे में सीतापुर लखीमपुर के साथ उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों की होगी बात। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे शिक्षा विभाग में फर्जी प्रमाण पत्र पर बड़ी कार्रवाई, 7 सहायक अध्यापकों की सेवा समाप्त। फिर बात करेंगे बीएसए का एक्शन मोड जारी, निरीक्षण में शिक्षक निलंबित, कई का वेतन रोका, डीएम ने किया संपत्तियों का सत्यापन, स्टाम्प शुल्क की पूरी वसूली के दिए निर्देश। और खबरनामे के अंत में जानेंगे यूपी में फिर सक्रिय हुआ मानसून, 54 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। पेपर लीक के विरोध में अधिवक्ताओं का प्रदर्शन, शिक्षा व्यवस्था में सुधार और कार्रवाई की मांग। पीएससी शूटिंग प्रतियोगिता में सीतापुर अव्वल, राइफल और कार्बाइन स्पर्धा में जीता खिताब। स्कूल के स्टोर में निकला जहरीला कोबरा, वन विभाग ने सुरक्षित किया रेस्क्यू। पीएससी प्रतियोगिता का आज होगा समापन, डीआईजी किरीट राठौड़ करेंगे पुरस्कार वितरण। बीएसए का औचक निरीक्षण, अनुपस्थित शिक्षकों पर कार्रवाई के निर्देश। भारत नेपाल बॉर्डर पर ब्राउन शुगर बरामद, 2 नेपाली नागरिक गिरफ्तार। जौहर यूनिवर्सिटी पर सपा का शक्ति प्रदर्शन, 26 विधायक रामपुर पहुंचे, ध्वस्तीकरण का विरोध। चित्रकूट में नीट छात्रा से गैंगरेप, दोस्त को बंधक बनाकर वारदात, आरोपी फरार। खबरनामे की शुरुआत सीतापुर की बड़ी खबरों के साथ। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात होगी शिक्षा विभाग में हुई बड़ी कार्रवाई की। शिक्षा विभाग में फर्जी प्रमाण पत्रों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 7 सहायक अध्यापकों की सेवाएं समाप्त कर संबंधित अधिकारियों को एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। कार्रवाई की जद में कुसुमलता, मनीष सिंह, भूपेंद्र कुमार, पूजा, विवेक कुमार, मुरारीलाल रावत तथा जय नारायण सिंह शामिल है। विभागीय जांच में इनके टीईटी तथा कुछ मामलों में डीएलएड, डीएड अंक पत्र फर्जी पाए गए। बीएसए ने संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों को तत्काल एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। विस्तृत खबर के लिए आप आई इंडिया देखें। शहर के आंख अस्पताल रोड पर तहसील गेट के ठीक सामने लगी स्ट्रीट लाइटों को हटाए जाने के बाद लोगों के मन में काफ़ी सवाल था कि आखिरकार इन्हें कहां लगाया जाएगा। लेकिन बता दें कि आज नई लाइटें वहां पर लगा दी गई हैं, जिसके चलते नगर पालिका की प्रभारी अधिशासी अधिकारी सीमा सिंह ने जो है वहां पर पहुंच करके उन लाइटों को जलवाया, उनकी टेस्टिंग कराई। साथ में बताया कि जो पुरानी लाइटें थीं उनको हटा करके उन्हें भी बेहतर उपयोग में लिया जाएगा, जहाँ पर नगर पालिका के अनुसार इन लाइटों को सरोजनी वाटिका के पास सौंदर्यीकरण कार्य के तहत स्थापित किया जाएगा। इससे क्षेत्र की रोशनी व्यवस्था बेहतर होगी और सार्वजनिक स्थान की सुंदरता भी बढ़ेगी। ब्लॉक एलिया की ग्राम सभा पहाड़पुर के ग्राम पिपरी खुर्द में अधूरी नाली निर्माण से उत्पन्न जलभराव की समस्या को लेकर प्रस्तावित पैदल मार्च प्रशासन के आश्वासन के बाद फिलहाल स्थगित कर दिया गया। संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक पिंदर सिंह सिद्धू ने ग्रामीणों की शिकायत पर खंड विकास अधिकारी को अवगत कराया, जिसके बाद एडीओ पंचायत और ग्राम विकास अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने ज्ञापन लेकर अगले दिन से नाली निर्माण शुरू कराने का भरोसा दिया। ग्रामीणों में मनीष, रमाकांत यादव, खुर्रम सिंह, लालजी सिंह, विनोद सिंह, शिवा राठौर, साहस, गुड्डू, बीरू और अवधेश ने समय पर कार्य न होने पर आगे आंदोलन की चेतावनी भी दी है। महिलाओं की समस्याओं के त्वरित समाधान और सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के सदस्य सुजीता कुमारी 24 जुलाई को जनपद के दौरे पर रहेंगी। प्रथम सत्र में सुबह 11 बजे सदर तहसील सभागार में महिला जनसुनवाई होगी, जबकि दूसरे सत्र में दोपहर 3 बजे ब्लॉक लहरपुर में जागरूकता चौपाल आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम में महिला कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, मनरेगा तथा सीएचसी सहित विभिन्न विभाग महिलाओं को कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के औचक निरीक्षण में विद्यालयों और शिक्षा विभाग में गंभीर अनियमितताएं मिलने पर सख्त कार्रवाई की गई। प्राथमिक विद्यालय सुमेर में समय से पहले विद्यालय बंद मिलने पर निसार अहमद अंसारी और मलका बानो का वेतन रोका गया, जबकि अंशुल कुमार शुक्ला और शिव कुमार के विरुद्ध भी कार्रवाई हुई। वहीं प्राथमिक विद्यालय ऊंच गांव में गंदगी, अव्यवस्था और अभिलेख जलाने के मामले की जाँच के बाद इंचार्ज प्रधानाध्यापक रणविजय सिंह तथा सहायक अध्यापक जीतपाल सिंह को निलंबित कर दिया गया। सभी शिक्षकों का 1 दिन का वेतन रोकते हुए कमियां दूर करने के निर्देश भी दिए गए हैं। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया देखें। डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर ने सहायक महानिरीक्षक निबंधन की मौजूदगी में बड़ी मालियत वाले लेखपत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान तहसील सिधौली के ग्राम जयपालपुर तथा ग्राम कुंवरपुर की पंजीकृत संपत्तियों का सत्यापन किया गया। जिलाधिकारी ने मौके पर आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि संपत्तियों के पंजीकरण के समय निर्धारित स्टाम्प शुल्क की 100% वसूली सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि राजस्व हितों की सुरक्षा के लिए सभी नियमों और प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन किया जाए।
तेज रफ्तार का कहर एक और परिवार की खुशियां छीन ले गया। कोतवाली लहरपुर क्षेत्र के लालपुर बाजार में सड़क हादसे में 20 वर्षीय युवक विष्णु की दर्दनाक मौत हो गई। सकरन थाना क्षेत्र के शीतलपुरवा के रहने वाले विष्णु देर शाम समोलिया मोड़ के पास सड़क पार कर रहे थे, तभी बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी। बाइक पर गड़ोसा गांव के रहने वाले इस्लाम समेत 3 लोग सवार थे। गंभीर घायल विष्णु को सीएचसी लहरपुर ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बाइक और सवारों को हिरासत में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए जाँच शुरू कर दी है। मेहनत, अनुशासन और उत्कृष्ट शिक्षा का शानदार परिणाम सामने आया है। लहरपुर रोड स्थित केपी सिंह मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी के छात्र सौरभ गुप्ता ने प्रथम वर्ष की परीक्षा में 8.8 SGPA प्राप्त कर न केवल कॉलेज में प्रथम स्थान हासिल किया, बल्कि पूरे जिले में सर्वाधिक अंक लाकर संस्थान का गौरव बढ़ाया। इस उपलब्धि पर निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अनूप कुमार सिरवैया और विभागाध्यक्ष डॉक्टर वैशाली भगवानी मंगलानी ने मिठाई खिलाकर सम्मानित किया। कॉलेज ने शौर्य मिश्रा, मोहम्मद तालिब, रमसा रहमान और सिद्धि गुप्ता सहित सभी मेधावी छात्रों को बधाई दी। ग्रामीणों को बेहतर नेत्र स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हैप्पी सेवा संस्थान के बैनर तले गौरा अर्जुनपुर स्थित 3 एंजल पब्लिक स्कूल में निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर आयोजित किया गया। संस्था की अध्यक्ष नफीस अख्तर ने आंखों की देखभाल का महत्व बताया, जबकि वरिष्ठ सदस्य MR मंसूरी ने समय पर उपचार की आवश्यकता को बल दिया। डॉक्टर अन्नू कुमारी एवं उनकी टीम शैलेंद्र शुक्ला, यख्ता नूर, रोली और सुनील तिवारी ने 52 लोगों की जाँच की। इनमें से 9 मरीजों को आगे के इलाज के लिए जिला आंख अस्पताल भेजा गया। शिविर के प्रचार में आशीष शुक्ला की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ताजिया जुलूस से पहले बदहाल सड़क ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है। ब्लॉक एलिया के ग्राम सभा मलिकापुर के मजरा सैदापुर में करीब 200 मीटर मुख्य मार्ग पर वर्षों से जलभराव और कीचड़ बना हुआ है। ग्रामीणों ने डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर और बीडीओ को ज्ञापन देकर सूबेदार के मकान से खलील के मकान तक RCC सड़क निर्माण की मांग की है। उनका कहना है कि इसी मार्ग से स्कूली बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और 2 दिन बाद निकलने वाला 20वां ताजिया जुलूस गुजरता है। खंड विकास अधिकारी प्रशांत शुक्ला ने शीघ्र समाधान कराने का आश्वासन दिया है। थाना टरिया क्षेत्र के ग्राम बांसखेरा के रहने वाले श्रीराम एवं राजेश की पत्नी रीता ने SP को संबोधित प्रार्थना पत्र देकर उचित कार्रवाई की मांग की है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि उनके घरों में 11 जून को घर का ताला तोड़कर चोरी के घटना को अंजाम दिया गया। चोरों ने जेवरात, नकदी समेत कपड़े पार कर दिए। इस संबंध में CO सिधौली को प्रार्थना पत्र दिए गए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि ग्राम प्रधान के घर के बाहर लगे CCTV कैमरे की फुटेज चेक की जाए तो चोरों का सुराग लगाया जा सकता है। मोहाली तहसील में भूमि विवाद का मामला सामने आया। समाजसेवी रामलखन ने तहसीलदार मोहाली को प्रार्थना पत्र देकर कथित फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है। शिकायत में सोनपाल, मूलचंद, तेजपाल, नरेंद्र कुमार और राजीव कुमार पर छल, फरेब और कोर्ट रचित अभिलेखों के जरिए भूमि का बैनामा व बाद में बिक्री कराने का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता ने आरोपियों की जाति, भूमि अभिलेखों और वरासत की निष्पक्षता से जाँच कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने तथा दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कोतवाली महमूदाबाद क्षेत्र के ग्राम मुंडेरा में गुरुवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। घर में आंगन में पोछा लगा रही 28 वर्षीय सरिता पत्नी राजेश को जहरीले सांप ने डस लिया। परिजन उन्हें तुरंत एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कोतवाली प्रभारी भानु प्रताप ने बताया कि मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। घटना से परिवार में मातम पसरा है। देश भर में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों और दिल्ली में छात्रों के शांतिपूर्ण आंदोलन पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच इकाई सीतापुर के बैनर तले अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन कर प्रभारी जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष एडवोकेट दिव्यांशी वर्मा एवं प्रभारी अरुण कुमार राज के नेतृत्व में करीब 50 अधिवक्ताओं ने शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। इस दौरान राजकुमार भार्गव, वीरुण कुमार, BL गौतम, कुलदीप पांडे, रंजीत कुमार रावत, रामनिवास मौर्य, सुदीप, अजय सिंह, दिनेश राजवंशी, दीपक मौर्य, सुनील यादव, पंकज सैनी, रविशंकर राजवंशी, प्रियकांत बोस, आलोक जायसवाल, अंकुर सक्सेना, शुभम सहित अनेक अधिवक्ता मौजूद रहे। रीजेंसी पब्लिक स्कूल रसौरा में गुरुवार को ऑनलाइन परीक्षा पुरस्कार समारोह आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि रणवीर सिंह, गोला जोनल बैंक मैनेजर इंडियन बैंक के एवं विशिष्ट अतिथि अशोक कुमार, चीफ मैनेजर इंडियन बैंक का निदेशक AR जैदी ने स्वागत किया। अतिथियों ने ऑनलाइन परीक्षा में सफल विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित कर उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। समारोह में अंत में विद्यालय की ओर से दोनों अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। 11वीं वाहिनी PSC सीतापुर में 20 जुलाई से आयोजित 27वीं अंतरवाहिनी PSC मध्य जोन शूटिंग, स्पोर्ट्स राइफल, रिवॉल्वर, पिस्टल शूटिंग एवं अलार्म एफिशिएंसी रेस प्रतियोगिता के अंतर्गत गुरुवार को शूटिंग स्पर्धाएं संपन्न हुई। प्रतियोगिता में राइफल, कार्बाइन तथा राइफल स्पर्धाओं में 11वीं वाहिनी PSC सीतापुर ने विजेता बनने का गौरव हासिल किया। रिवॉल्वर पिस्टल स्पर्धा में 32वीं वाहिनी PSC लखनऊ ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। कार्बाइन के सर्वोत्तम लक्ष्य भेदक PC विजय कुमार तथा पिस्टल के सर्वोत्तम लक्ष्य भेदक मुंशी आरक्षी शेर बहादुर सिंह घोषित किए गए।
रामपुर मथुरा में आगामी सावन माह कांवड़ यात्रा चेहल्लुम और बारावफात को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। सीओ महमूदाबाद वेद प्रकाश श्रीवास्तव ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि कांवड़ यात्रा मार्ग की सभी समस्याओं का समय रहते समाधान किया जाए तथा किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न न होने पाए। उन्होंने मुस्लिम समुदाय से भी चेहल्लुम और बारावफात के दौरान प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। बैठक में प्रभारी निरीक्षक मुकेश वर्मा, क्राइम इंस्पेक्टर राकेश कुमार गुप्ता, चौकी प्रभारी दिनेश सिंह, विनोद त्रिपाठी, सर्वेश राणा, ग्राम प्रधान रवि कुमार, अमित यादव, मोहन निषाद, सोनू निषाद, विनोद तिवारी, समीम रामपुरी, बदियुद्दीन, अजीज अहमद, सानू सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण और लोग उपस्थित रहे। अपराध नियंत्रण अभियान के तहत हरगांव पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 वांछित चोरों को गिरफ्तार कर चोरी के मामलों का खुलासा किया है। मोहली मार्ग स्थित नहर पुलिया के पास पकड़े गए अभियुक्तों की पहचान तंबाऊ थाना क्षेत्र के नरियन टोला निवासी साहिब आलम उर्फ अजय तथा आसरा कॉलोनी निवासी सूफियान उर्फ चांदी के रूप में हुई। पुलिस ने साहिब आलम के पास से 2 सफेद धातु की बिछिया, 2 पायल और 1200 रुपये नगद, जबकि सूफियान के कब्जे से 1 जोड़ी पायल, पीली धातु का लॉकर, सफेद धातु की जंजीर और 1050 रुपये बरामद किए। 1 HP गैस सिलेंडर भी साथ में बरामद हुआ। थाना प्रभारी आनंद नारायण त्रिपाठी ने बताया कि दोनों पर पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं और न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई की जा रही है। लहरपुर में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर ग्राम नबीनगर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा महापुराण के तीसरे दिन श्रद्धालु भक्ति रस में सराबोर हो गए। कथा व्यास अखिलेश महाराज ने राजा परीक्षित के जन्म, सृष्टि वर्णन और सती चरित का भावपूर्ण प्रसंग सुनाते हुए धर्म, भक्ति, सदाचार और लोक कल्याण का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से राजा परीक्षित ने धर्म रक्षा का आदर्श स्थापित किया तथा मानव जीवन का उद्देश्य ईश्वर भक्ति और सत्कर्म है। कथा में पंडित शिवराम शास्त्री अपनी धर्मपत्नी के साथ परीक्षित स्वरूप में विराजमान रहे। रमन मिश्रा, श्याम किशोर मिश्रा, प्रदीप पांडे, रूप किशोर मिश्रा, सत्येंद्र, जितेंद्र, मकरध्वज सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। भजन, कीर्तन और जयघोष से पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत, ना एक्स्ट्रा झंझट। Green Plast UPVC windows, leading and trusted manufacturers of UPVC and doors. एलिया ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय अडवेनिया ग्रंट में उस समय हड़कंप मच गया जब विद्यालय के स्टोर रूम में जहरीला कोबरा सांप दिखाई दिया। घटना की सूचना मिलते ही विद्यालय स्टाफ ने तत्काल पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली और वन विभाग को सूचित किया। सूचना पर पहुंचे वनकर्मी हीरालाल ने सतर्कता और कुशलता के साथ कोबरा का सफल रेस्क्यू किया। बाद में सांप को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। समय रहते ही की गई कार्रवाई से विद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी और बच्चे पूरी तरह से सुरक्षित हैं। स्थानीय लोगों ने वन विभाग और पुलिस की त्वरित एवं सराहनीय कार्रवाई की प्रशंसा की। बेटा ब्लॉक में बीएसए डॉक्टर गोरखनाथ पटेल के औचक निरीक्षण में प्राथमिक विद्यालय सुमेर समय से पहले बंद मिला, जिस पर 2 शिक्षकों का वेतन रोक दिया गया। वहीं प्राथमिक विद्यालय ऊंचगांव में सरकारी रिकॉर्ड और किताबें जलाने के वायरल वीडियो की जांच में प्रधानाध्यापक रणविजय सिंह और सहायक अध्यापक जीतपाल सिंह दोषी पाए गए, जिन्हें निलंबित कर दिया गया। खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में गंदगी मिलने पर बीईओ को नोटिस और अनुचर अमर बहादुर यादव का वेतन भी रोका गया। रेउसा ब्लॉक परिसर में भारतीय किसान की बैठक में किसानों ने खाद संकट, जल भराव और अधूरे विकास कार्यों समेत कई समस्याएं उठाई। बैठक के बाद किसानों ने बीडीओ प्रवीण जीत के माध्यम से उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने खाद की कालाबाजारी रोकने, पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने, ग्राम लोकी नवादा में जल भराव दूर करने, अजयपुर, मंगलपुरवा, राजापुर और कुड़वा धमधामपुर के मार्गों की मरम्मत तथा ग्राम अमलोरा में पंचायत भवन निर्माण और विकास कार्यों की निष्पक्ष जाँच की मांग की। बैठक में कमलेश मिश्रा, अंजनी कुमार सिंह, पतिराज सिंह और रामगोपाल सहित कई किसान मौजूद रहे। सीतापुर की अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 1 के न्यायाधीश मोहम्मद शफीक ने वर्ष 2018 के बसेती हत्याकांड में फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी प्रेम हरिजन को भोले प्रसाद शुक्ल की हत्या का दोषी मानते हुए हत्या, गाली गलौज, धमकी और आर्म्स एक्ट के मामले में आजीवन कारावास और 25,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही वहीं अन्य धाराओं में भी अलग अलग सजा दी गई। वहीं इस मामले में अन्य आरोपी रामकुमार, दीवानी रंजीत और गंगाराम को पर्याप्त साक्ष्य न मिलने पर
बरी कर दिया गया। यह घटना 14 फरवरी 2018 को मिले सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के बसेती चौराहे पर हुई थी। पिसामा ब्लॉक स्थित प्राथमिक विद्यालय सिकंदरपुर में गुरुवार को सहायक अध्यापक प्रमोद गौतम की हार्ट अटैक से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार वह कक्षा में पढ़ाने के दौरान कुर्सी पर बैठे थे, तभी अचानक नीचे गिर पड़े। साथ ही शिक्षकों ने उन्हें तुरंत सीएचसी मोहाली पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रमोद गौतम मूल रूप से हापुड़ के निवासी थे। घटना के बाद विद्यालय में शोक की लहर दौड़ गई। रामपुर मथुरा क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने गुरुवार को एसडीएम महमूदाबाद अभिषेक प्रियदर्शी और तहसीलदार उमाशंकर त्रिपाठी ने ग्राम पंचायत सुकुलपुरवा के बचौपुरवा और नागेश्वरपुरवा का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने ग्रामीणों से बातचीत कर समस्याएं सुनी और राहत तैयारियों की जानकारी ली। उन्होंने बाढ़ पर लगातार निगरानी रखने और जरूरत पड़ने पर तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। इस दौरान कानूनगो बीरेंद्र सिंह, लेखपाल रविंद्र वर्मा, अखिलेश वर्मा और ग्राम प्रधान श्रीराम भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय लोकदल के जिला महासचिव अभिषेक मिश्रा ने जिलाधिकारी सीतापुर को ज्ञापन सौंपकर वर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल के तहत नई उर्वरक बुकिंग व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू कराने की मांग की है। उन्होंने बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की इस पहल से किसानों को उनकी जोत के अनुसार समय पर उर्वरक मिलेगा, जबकि कॉमन सर्विस सेंटर पर मात्र 15 रुपये में बुकिंग की सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि सीतापुर व रामपुर में लागू पायलट व्यवस्था में फार्मर रजिस्ट्री, वरासत सहित तकनीकी समस्याओं का समाधान कर किसानों को अधिकतम लाभ दिलाया जाए तथा कालाबाजारी और बिचौलियों पर प्रभावी अंकुश लगाया जाए। 27वीं अंतरवाहिनी पीएससी मध्य जोन शूटिंग एवं असॉल्ट प्रतियोगिता का समापन 24 जुलाई को किया जाएगा। फायरिंग रेंज 11वीं वाहिनी पीएससी सीतापुर में आयोजित समापन समारोह के मुख्य अतिथि आईपीएस पुलिस उप महानिरीक्षक लखनऊ किरीट राठौर होंगे। आयोजन सचिव एवं सेनानायक 11वीं वाहिनी पीएससी सीतापुर विद्यासागर मिश्र ने बताया कि मुख्य अतिथि का आगमन दोपहर 3 बजे होगा। इसके बाद 3:30 बजे पुरस्कार वितरण किया जाएगा। आयोजन की तैयारियों में उप सेनानायक राजकुमार पांडे, सहायक सेनानायक आशीष यादव, सहायक सेनानायक रोहित यादव तथा राघवेंद्र शिविरपाल सहित 11वीं वाहिनी पीएससी के अधिकारी जुटे हुए हैं। निष्काम सेवा ट्रस्ट ने जिले के समाजसेवी संगठनों के साथ मिलकर जनसेवा का दायरा बढ़ाने का फैसला किया है। अध्यक्ष अमित वाजपेयी मीतू व सचिव विश्वेर गुप्ता ने बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, रक्तदान, महिला सशक्तिकरण और जरूरतमंदों की सहायता जैसे अभियान चलाने पर सहमति बनी है। पिछले वर्ष पुनः शुरू हुए भरत मिलाप महोत्सव को इस बार और भव्य रूप से आयोजित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में समीक्षा तिवारी, जय सिंह, रश्मि टंडन, ऋचा द्विवेदी, अनूप कुमार श्रीवास्तव, राहुल साहनी, संजीव अग्रवाल, राहुल जायसवाल, अमित अवस्थी, पिंकी अवस्थी, कार्तिकेय शुक्ला, हरमीत सिंह सलूजा, डॉक्टर यथार्थ शुक्ला, चंदन खटियार, श्वेता गुप्ता, पंकज शुक्ला, आराध शुक्ला और शिक्षक आकाश मिश्र सहित कई समाजसेवी शामिल रहे। थाना कोतवाली लहरपुर क्षेत्र के ग्राम हजारीपुरवा मजरा आंबा के रहने वाले रामकिशोर ने संबंधित थाना अध्यक्ष को संबंधित एक प्रार्थना पत्र देकर चोरी के एफआईआर लिखे जाने की गुहार लगाई है। रामकिशोर का कहना है कि उनके यहां अज्ञात चोरों द्वारा 22 जुलाई को चोरी कर ली गई। चोरों ने 1.5 लाख की नकदी समेत सोने चांदी के जेवरात पार कर दिए। रामकिशोर एफआईआर दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई किए जाने की मांग की है। फिलहाल विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया देखें। अब बात करते हैं लखीमपुर की बड़ी खबरों की। लखीमपुर खीरी में अखिल भारतीय हिंदू महासभा की मासिक बैठक जिला अध्यक्ष विनोद गुप्ता की अध्यक्षता में नगरपालिका सभागार में हुई। बैठक में संगठन विस्तार, सावन माह की तैयारियां और हिंदू समाज से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। संगठन ने लव जिहाद से जुड़ी प्रामाणिक सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखते हुए 5,000 रुपये पुरस्कार देने की घोषणा की। 27 जुलाई को जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मंदिरों के आसपास सफाई, मीट की दुकानें बंद कराने और कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ झांकियों पर रोक लगाने की मांग की जाएगी। बैठक में नए पदाधिकारियों की घोषणा भी की गई। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी ने विकासखंड नकहा के समिलियन विद्यालय बेलहोरा और प्राथमिक विद्यालय कोल्लापुरवा का औचक निरीक्षण किया। बेलहोरा विद्यालय में शिक्षक निर्धारित समय पर नहीं मिले, जबकि बच्चे विद्यालय परिसर में मौजूद थे। बीएसए ने स्वयं बच्चों से प्रार्थना कराई और पढ़ाई की जानकारी ली। इसके बाद कोल्लापुरवा विद्यालय का निरीक्षण किया, जहां व्यवस्था संतोषजनक मिलने पर इंचार्ज प्रतिमा वर्मा के कार्यों की सराहना की। उन्होंने शिक्षकों को समय से विद्यालय पहुंचने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष गुप्ता के निर्देश पर जयपुरिया स्कूल में टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत विशेष टीबी स्क्रीनिंग एवं चेस्ट एक्सरे कैंप आयोजित किया गया। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर प्रमोद रावत ने बताया कि कैंप में 106 शिक्षकों और कर्मचारियों की जांच की गई। डिप्टी डीटीओ डॉक्टर नवीन गुप्ता की देखरेख में आयोजित शिविर में टीबी के लक्षण, बचाव और निःशुल्क इलाज की जानकारी भी दी गई। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि समय पर जाँच और उपचार से टीबी को खत्म किया जा सकता है तथा अभियान आगे भी जारी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने लखीमपुर खीरी की सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन आयोजित कर संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने और 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर जोर दिया। कस्ता में उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा और जिला अध्यक्ष अरविंद गुप्ता ने कार्यकर्ताओं को बूथ मजबूत करने का संदेश दिया। मोहम्मदी में राजीव रंजन मिश्रा और सदर में अजय गुप्ता तथा विधायक योगेश वर्मा ने कार्यकर्ताओं से संगठन की मजबूती और चुनावी तैयारियों में पूरी सक्रियता के साथ जुटने की अपील की।
औरैया में डॉक्टर सौरभ वाजपेयी की मृत्यु के बाद युवा भाजपा नेता एवं सहकारी गन्ना समिति के डायरेक्टर अनिल राठौर मोमदी पहुंचकर शोकाकुल परिवार से मिले। उन्होंने परिवार को सांत्वना देते हुए मामले की निष्पक्ष और त्वरित जांच कराने तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि परिवार को न्याय के साथ आवश्यक सहायता भी मिलनी चाहिए। इस दौरान मंडल प्रभारी श्याम किशोर तिवारी, पग्गू और युवा समाज सेवी गोपाल मिश्रा सनी भी मौजूद रहे और पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। शारदा नदी का जलस्तर बढ़ने से निगासन के ग्रांट नंबर 12 क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति बनने पर विधायक शशांक वर्मा, उपजिलाधिकारी यदुवीर सिंह और राजस्व टीम ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। अधिकारियों ने करीब 200 परिवारों को तिरपाल, खाद्यान्न और दैनिक उपयोग की राहत सामग्री वितरित की। विधायक ने प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता का भरोसा दिया। वहीं एसडीएम ने अधिकारियों को राहत एवं बचाव कार्य तेजी से संचालित कर सभी जरूरतमंद परिवारों तक समय पर सहायता पहुँचाने के निर्देश दिए। ईसानगर थाना क्षेत्र के चकदहा गांव निवासी ब्रजकिशोर उर्फ खेलावन दिल्ली मेट्रो परियोजना में मजदूरी करने के दौरान रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गया। परिजनों के अनुसार वह गांव के सुशील कप्तान और रामभूलन के साथ दिल्ली गया था और बुधवार शाम से उसका कोई पता नहीं चल सका। परिवार ने ठेकेदार अरविंद यादव और सुपरवाइजर अनुराग पर सही जानकारी न देने पर आरोप लगाया है। परिजन युवक की तलाश में जुटे हुए हैं और पुलिस से गुमशुदगी दर्ज कर जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ख्याति गर्ग के निर्देशन में चल रही कवच योजना के तहत गौरीफंटा पुलिस और 39वीं वाहिनी एसएसबी की संयुक्त टीम ने भारत नेपाल बॉर्डर पर कार्रवाई करते हुए 2 नेपाली नागरिकों करण बहादुर गुरुंग और एक बाल अपचारी को गिरफ्तार किया। डिगनिया बनखट्टी जंगल के पास स्कूटी से 8.58 ग्राम अवैध ब्राउन शुगर भी बरामद हुई। थाना गौरीफंटा में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब संक्षिप्त में बात होगी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात होगी रामपुर में हुए शक्ति प्रदर्शन की। रामपुर में समाजवादी पार्टी ने जौहर यूनिवर्सिटी पर आरडीए की कार्रवाई के विरोध में बड़ा राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय के नेतृत्व में 26 विधायक रामपुर पहुंचे और 6 दिनों से धरने पर बैठे छात्रों से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने यूनिवर्सिटी अधिकारियों से बातचीत कर जिला प्रशासन से ध्वस्तीकरण आदेश पर पुनर्विचार की मांग की। उल्लेखनीय है कि रामपुर विकास प्राधिकरण ने यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 भवनों को ध्वस्त करने का आदेश जारी किया है। इसके बाद सभी विधायक सपा नेता आजम खान के आवास भी पहुंचे। चित्रकूट जिले में मानवता को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है। सतना निवासी 20 वर्षीय नीट छात्रा जो कोटा में रहकर तैयारी कर रही है, अपने चित्रकूट निवासी बॉयफ्रेंड के साथ घूमने आई थी। पहाड़ी पर बैठे दोनों के पास पहुंचे 3 युवकों ने खुद को वनकर्मी बताया। युवक को बेल्ट से पीट कर गमछे से बांध दिया और छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म भी किया। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश तेज कर दी है। लखनऊ मंडल के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर महाप्रबंधक उदय बोरवणकर के निर्देश, मंडल रेल प्रबंधक गौरव अग्रवाल के मार्गदर्शन और वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर महेंद्र सिंह के नेतृत्व में स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान रैली निकालकर यात्रियों को प्लास्टिक प्रदूषण के दुष्प्रभाव, एंटी लिटरिंग जुर्माने और स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। रेलवे ने यात्रियों से स्टेशन परिसर में गंदगी न फैलाने, पान गुटखा न थूकने और स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने में सहयोग की अपील की। बहराइच में रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली घटना थाना विश्वेश्वरगंज क्षेत्र के पुराना गांव से सामने आई, जहां एक बेटे ने अपनी मां की कथित रूप से कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार 27 वर्षीय छैलू ने घरेलू विवाद के दौरान अपनी मां कन्या देवी पर ताबड़तोड़ हमला किया। पति भगवान दीन ने बताया कि बेटा अक्सर विवाद करता था। प्रत्यक्षदर्शी सूरज के अनुसार आरोपी ने महिला पर कई वार किए और बचाने आए लोगों को भी धमकाया। थाना प्रभारी संदीप कुमार द्विवेदी ने मौके पर पहुंचकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा तथा आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में मानसून फिर सक्रिय हो गया है। भारतीय मौसम विभाग ने 24 जुलाई के लिए सहारनपुर, गोरखपुर, गाजियाबाद, मेरठ, मथुरा, मुरादाबाद समेत 54 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग ने लोगों से मौसम को देखते हुए सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। लगातार बारिश के चलते कई जिलों में जलभराव और नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी की आशंका भी जताई गई है। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।